हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो फिलहाल आप लोग अच्छे होंगे तो हम चलते हैं, देखते हैं कि बॉन्ड एंगल ट्रिक देखेंगे। बॉन्ड एंगल कैसे निकाला जाता है उसके लिए ट्रिक देखिए। हम चलते हैं, देखिए क्या है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंटर एटम। हम हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालते हैं बच्चों? सेंट्रल एटम का। किसका निकालते हैं? सेंट्रल एटम। जैसे सेंट्रल एटम आपका क्या है? Be, बेरिलियम है। और Cl2 क्या है? सराउंडिंग एटम है। क्या है? सराउंडिंग एटम है। तो बच्चों पहले देखते हैं पहला पहला स्टेप हम में देखेंगे रूल्स का। तो देखिए, जैसे sp3, sp2 और sp। तो sp3 के लिए क्या होता है? बॉन्ड एंगल 109 अंश 28 मिनट। तो 109 अंश 28 मिनट यहाँ पर बनता है। तो और sp2 के लिए क्या होगा? बॉन्ड एंगल यहाँ बनेगा जो 120 अंश बनता है। कितना बनता है? 120 अंश बनता है बच्चों। तो sp के लिए क्या होता है 180 अंश। इसकी देखिए, इसकी जो ठीक है ज्योमेट्री होती है वह लाइनर होती है। कैसी होती है? लाइनर। मतलब 180 अंश की एक सीधी रेखा होती है जो 180 अंश का एंगल बनाता है। और इसकी क्या होती है? ट्राइंगुलर या बैंड बैंड जो यहाँ पर कितने का एंगल बनता है? 120 अंश का। और ये क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है जिसका बॉन्ड एंगल कितना बनता है बच्चों? 109 अंश 28 मिनट। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, जैसे क्या है, अगर जेड की यहाँ पर जेड है। जेड हमारा क्या है? जेड हमारा होता है बच्चों बॉन्ड पेयर। क्या होता है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। क्या होता है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होता है। तो जैसे देखिए, अगर जेड की वैल्यू अगर 4 आ जाए तो हमारा क्या बनेगा? sp3 जो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 अंश 28 मिनट। और जैसे अगर जेड की वैल्यू कितना आ जाए बच्चों? अगर 3 आ जाए तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp2 और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। अगर जेड की वैल्यू कितनी आ जाए? 2 आ जाए तो हमारा क्या बनेगा? sp जो बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180। इनकी ज्योमेट्री क्या होगी? इनकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। और इनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल या बेंड या भी शेप्ड। और इसके बाद इनकी क्या होगी? लाइनर। क्या होगी? लाइनर। तो बच्चों देखते हैं सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं, जैसे देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंटर एटम। अगर देखिए सेम लोन पेयर हो, क्या हो? सेम लोन पेयर। कहां पर सेम लोन पेयर हो? सेंट्रल एटम पर। कहां पर? सेंट्रल एटम पर। तो क्या होगा? अगर सेम लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम पर तो क्या होगा? यहाँ पर बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है। तो देखिए, जैसे देखिए समान या सेम लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है, लोन पेयर अगर समान होंगे तो किसी भी, जैसे समझ लीजिए अगर इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर क्या हो? समान हो, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? घट जाएगा। बॉन्ड एंगल घट जाएगा। अगर किसी भी ऐसे ठीक है एटम के जो होते हैं जिनका सेंट्रल एटम का लोन पेयर क्या हो? समान हो। जैसे इनका अगर लोन पेयर क्या हो? 1 हो, इनका भी लोन पेयर 1 हो, तो इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा? घट जाएगा। बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो जैसे बच्चों देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम सेम। अगर सेंट्रल एटम क्या हो? सेम हो। जैसे यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है? सेम है। ठीक है, सेंट्रल एटम अगर सेम हो और लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम भी सेम हो। अगर सेंट्रल एटम पर भी लोन पेयर क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला स्टेप हमारा ये है। पहले स्टेप में हम ध्यान देंगे जो सेंट्रल एटम हो वह डिफरेंट हो। क्या हो? सेंट्रल एटम डिफरेंट हो। जैसे ये क्या है? सेंट्रल एटम डिफरेंट है। और सराउंडिंग एटम क्या हो? सेम हो। जैसे सराउंडिंग एटम क्या है? ये सेम है, तो समान है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगी और बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो दूसरा स्टेप हमारा है सेंट्रल एटम सेम हो। कह रहे हैं जैसे सेंट्रल एटम ये सेम है, ये भी सेम है,
सेंट्रल एटम अगर समान हो तो सराउंडिंग एटम क्या होंगे, सराउंडिंग एटम डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट। जैसे Cl2 और Br2 है, अगर डिफरेंट होंगे तो हमारा बॉन्ड एंगल क्या होगा, घट जाएगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब बच्चों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला उसका देखते हैं किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो Z बराबर क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, प्लस क्या होता है आपका निगेटिव चार्ज और माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं, सराउंडिंग एटम होते हैं। क्या होते हैं, सराउंडिंग एटम होते हैं। तो बच्चों जैसे देखते हैं, ये है जैसे किसका बॉन्ड एंगल, जैसे हम ले ले Be अगर Cl2, तो BeCl2 ले लिए तो इसका हम क्या निकालेंगे, Z वैल्यू। क्या निकालेंगे, Z वैल्यू। इसका क्या हो जाएगा, 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Z की वैल्यू निकालेंगे 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 और सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, Z बराबर 1/2, 2 इंटू क्या हो जाएगा 4। तो हम काटेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, तो हमारी Z की वैल्यू कितना आई, Z की वैल्यू हमारी आ जा रही है 2। तो इसमें अगर Z की वैल्यू 2 आएगी तो बच्चों क्या बनेगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन Sp बनेगा। क्या बनेगा, Sp बनेगा। और बॉन्ड एंगल कितना बनेगा बच्चों, बॉन्ड एंगल आपका बनेगा, बॉन्ड एंगल आपका बनेगा कितना बनेगा, 180 अंश। और ज्योमेट्री कैसी होगी, होगी लाइनर होगी। कैसी होगी, लाइनर या रेखी। कैसी होगी, लाइनर या रेखी। अब बच्चों देखिए उसका निकाल लेते हैं नेक्स्ट, जो Be, तो Be और इसके बाद आपका Br2 है। तो Z बराबर क्या, इसका भी 2 और 2, तो Z बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और 2 प्लस सराउंडिंग कितना है 2, तो आपका 2 यहाँ पर। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर हो जाएगा 4। तो इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो Z बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका बॉन्ड एंगल, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, Sp हो जाएगा। क्या होगा, Sp। और इसके बाद बच्चों, इसके बाद देखिए इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्या हो जाएगा, 180 अंश। अब बच्चों ये देखना है कि दोनों का बॉन्ड एंगल सेम है। क्या है, बॉन्ड एंगल सेम है। तो अगर बॉन्ड एंगल सेम है तो किसका, कौन इसमें बड़ा है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो देख, अगर इसमें हम क्या करें, लोन पेयर चेक करें, तो लोन पेयर बराबर क्या होता है, Z और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो लोन पेयर अगर चेक करें तो लोन पेयर बराबर क्या हो जाएगा, लोन पेयर बराबर आपका हो जाएगा, Z कितना आया है, 2 आया है, सराउंडिंग एटम कितना है 2, तो 0। लोन पेयर कितना, इसका भी लोन पेयर क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे क्या, अब देखते हैं, कहते हैं स्टेप फर्स्ट, सेंट्रल एटम क्या हूं, सेम हूं, और सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट हो, और सराउंडिंग एटम क्या हूं, सेम समान हो। तो दूसरा स्टेप में क्या है, सेंट्रल एटम सेम हो, ठीक है, समान हो, और सराउंडिंग एटम क्या हो, डिफरेंट हो। तो क्या हो जाता है, होता है बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो बच्चों इसमें देखेंगे किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसमें किसकी होती है, Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए BeCl2 की क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो बच्चों देखिए और सवाल है यहाँ पर देखेंगे, जैसे उसको भी चेक कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं उसको भी। तो देखिए जैसे उसको भी ले लेते हैं हम, देखिए जैसे pH है, pH 3 और आपका क्या है, pH नहीं सॉरी NH3। तो देखते हैं इसमें क्या होता है Z की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका क्या होगा, फास्फोर 2, 8 और क्या होगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ
बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग कितना है 3, तो बच्चों क्या हो जाएगा Z बराबर 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, तो डिवाइड करेंगे Z की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा आपका sp3, क्या बनेगा sp3। बॉन्ड एंगल क्या होगा 100, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 अंश 28 मिनट, 109 अंश 28 मिनट। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका चेक कर लेते हैं, इसका होता है 2 और 5, तो इसका हो जाएगा Z की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 1/2 और 5 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा Z बराबर क्या 1/2 इंटू 8, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो हमारा इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3, कौन बनेगा sp3 बनेगा बच्चों। और बॉन्ड एंगल क्या बनेगा, बॉन्ड एंगल आपका 109 अंश क्या बनेगा 28 मिनट। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इनमें लोन पेयर चेक कर लेते हैं। लोन पेयर चेक करने के लिए क्या, लोन पेयर बराबर Z नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, तो लोन पेयर इसमें Z की वैल्यू कितना आई 4 और सराउंडिंग एटम कितने हैं 3, कितने हैं 3, तो हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर लोन पेयर कितना आ गया 1, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी है आई है, Z की वैल्यू आपकी 4 और सराउंडिंग एटम कितने हैं 3। अब देखिए लोन पेयर भी क्या है सेम है, लोन पेयर भी सेम आ गया, तो बच्चों वही देखेंगे क्या कि सेकेंड वाला अगर सेंट्रल एटम क्या हो, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो और सराउंडिंग एटम क्या हो सेम हो, तो क्या होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी और बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ जाएगी और बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर इसमें देखिए एक क्वेश्चन देखेंगे BeCl2 और BCl3 और CCl4, इसमें देखेंगे किसका बॉन्ड एंगल अधिक है, किसका बॉन्ड एंगल अधिक है। चलिए देखते हैं किसका इसमें भी बॉन्ड एंगल अधिक है, बॉन्ड एंगल अधिक है। तो बच्चों देखिए इसमें BeCl2, तो इसमें भी क्या करेंगे Z की वैल्यू निकालेंगे 1/2, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 2, तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 और सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा Z बराबर आपका 1/2 इंटू 4, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर Z बराबर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा बच्चों 2 रहता है तो कितना होता है बताइए sp हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 अंश, और इसके बाद इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी लाइनर होगी, कैसी होगी लाइनर, ठीक है। अब देखिए इसका चेक कर लेते हैं, तो Z बराबर क्या हो जाएगा 1/2, इसका होगा 2 और 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो बच्चों 3 प्लस 3, तो Z बराबर कितना आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 6, तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो Z बराबर 3 आ गया, तो इसकी क्या हो जाएगी 3 आ गया, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल आपका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 अंश, ठीक है बच्चों 120 अंश। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी ट्राइगोनल, क्या होगा ट्राइगोनल होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसका भी निकाल लेंगे, तो Z की वैल्यू 1/2, तो कार्बन का कितना होता है 2 और 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और प्लस 4, तो Z बराबर क्या आ जाएगा 1/2 और इंटू 8, तो काटेंगे कितना आ जाएगा Z बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ गया, Z बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 आ जाएगा, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 हो जाएगा। और इसके बाद आपका बॉन्ड एंगल कितना बनेगा बच्चों, बॉन्ड एंगल 109 अंश 28 मिनट, 109 अंश 28 मिनट, और इसके बाद शेप कैसा होगा
टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है बच्चों, टेट्राहेड्रल होगा। और इसके बाद देखिए अब हम इसमें किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा है, इन बॉन्ड एंगल इसका। तो यह इससे हमें पता चल गया कि बॉन्ड एंगल किसका, अगर एग्जाम में पूछता है नीट में तो बच्चों ऐसे ही हम बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताएंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा है Na2 में क्या है, प्लस है, और Na2 पर क्या है, माइनस है ना। तो इसमें भी क्या चेक करेंगे कि देखें किसका बॉन्ड एंगल अधिक है। तो बच्चों अगर इनमें बॉन्ड एंगल चेक करते हैं, देखिए जैसे हम क्या निकालेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 और 5। तो जेड की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1/2 और 5, और इसके बाद क्या है एक आपका क्या है चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और इंटू क्या हो जाएगा 6, काटेंगे तो हमारा जेड बराबर कितना आ गया 3, कितना आएगा 3 आएगा। तो हमारा यहाँ पर कौन सा हेविडाइजेशन बनेगा, आपका बनेगा 3 आ गया, तो sp2। और बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल 120 अंश, बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 अंश। और बच्चों इसका शेप कैसा होगा, शेप आपका ट्राइगोनल होगा, क्या होगा ट्राइगोनल। और अगर इसमें लोन पेयर चेक करना है तो लोन पेयर भी चेक कर सकते हैं, जितना जेड की वैल्यू आई है और सराउंडिंग, तो लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर बच्चों 1 होगा। तो देखते हैं इसका, देखेंगे इसकी जेड की वैल्यू निकालेंगे 1/2 निकालेंगे, तो ए हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और 5, तो यहाँ पर 5 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस है तो माइनस करेंगे, तो आप यहाँ पर फिर से रिपीट कर लेंगे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो हमारी जेड की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ 2 आ जाएगा। और एसपी क्या होगा, एसपी बनेगा, क्या बनेगा एसपी, बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 अंश। तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे कि हमारा क्या था पॉजिटिव था, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस। और शेप कैसा बनेगा, लाइनर बनेगा, कैसा बनेगा लाइनर। अगर यहाँ पर 2 जेड की वैल्यू आए और सराउंडिंग में 2, तो हमारा लोन पेयर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 जेड की वैल्यू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 6, तो डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, जेड बराबर कितना आ जाएगा 3। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा sp2 और बॉन्ड एंगल कितना बनेगा 120 अंश, और लोन पेयर क्या हो जाएगा, यहाँ भी लोन पेयर क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कहेंगे किसकी इसमें बॉन्ड एंगल अधिक है, तो इनका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बच्चों इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा एन, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा ओ, डबल बॉन्ड ओ, इस पर क्या हो जाएगा प्लस। और इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा एन, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, तो इस पर क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये क्या था, देखिए यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, यहाँ पर बनेगा 120 अंश, और यहाँ पर कितना बनेगा 180 अंश। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा है क्या है CH4 और इसके बाद NH3, ठीक है CH, और इसके बाद हम ले लेते हैं H2O। अब देखते हैं इनमें किसका बॉन्ड एंगल अधिक है, किसका बॉन्ड एंगल अधिक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जेड की वैल्यू निकालेंगे 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 2 और 4, तो ये 4 और प्लस कितना सराउंडिंग एटम कितने हैं 4, तो जेड बराबर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 8, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 4। तो हमारा क्या बना sp3 बनेगा, क्या बनेगा sp3 बनेगा बच्चों। और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, बॉन्ड एंगल आपका बन जाएगा
109 अंश 28 मिनट, 109 अंश 28 मिनट। और इसके बाद इसमें अगर लोन पेयर चेक करना है, लोन पेयर चेक करेंगे तो लोन पेयर क्या हो जाएगा 0। लोन पेयर बराबर जेड और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। और बच्चों देखिए इसका हम निकालेंगे तो इसका भी निकाल लेते हैं। तो हमारा जेड बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इसका क्या होता है 2 और 5, तो 5 और प्लस 3 क्या हो जाएगा जेड बराबर 1/2। तो यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा 8, तो काटेंगे कितने आ जाएंगे 4। तो हमारी जेड की वैल्यू कितने आ गई 4। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा sp3 और बॉन्ड एंगल कितना बनेगा 109 अंश कितना बनेगा 28 मिनट, 109 अंश 28 मिनट। अब बच्चों यहाँ पर लोन पेयर चेक करेंगे तो लोन पेयर क्या हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा लोन पेयर 1। और देखिए इसके बाद इसका निकाल लेते हैं तो जेड बराबर क्या हो जाएगा है, ये सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम ए है, सेंट्रल एटम ए है, तो इसका 2 और 6, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 6 + 2। तो हमारा क्या हो जाएगा जेड बराबर 1/2 और 8 काटेंगे कितना आ जाएगा 4। जेड बराबर क्या हो जाएगा 4 आ गया, तो हमारा 4 आएगा तो क्या बनेगा sp3। और इसके बाद क्या हो जाएगा 109 अंश 28 मिनट। तो बच्चों देखिए अगर हम बॉन्ड एंगल देखेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको ध्यान देना है कि इसमें लोन पेयर कितना होगा 2, कितना होगा 2 लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर इसमें 2 हो जाएगा बच्चों। तब यहां पर अब देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सी और इसके बीच कितना बनेगा 109 अंश 28 मिनट, कितना बनेगा 109 अंश 28 मिनट। और यह कैसा होगा टेट्राहेड्रल होगा। और बच्चों यहाँ पर अगर बनाएंगे देखिए यहीं पर अब यहीं पर हमको बॉन्ड एंगल पकड़ना है कि कैसे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। अगर क्या हो बॉन्ड एंगल कैसे कम हो रहा है, अगर ऐसा देखा जाए कि यह सेम है, क्या है बच्चों यह देखिए sp3 और sp3 हम लिख दिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बॉन्ड एंगल सेम नहीं होगा, बॉन्ड एंगल सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर sp3 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा बॉन्ड एंगल सेम नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन अक्सर नीट और जेईई में पूछा जाता है। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर देखिए इसका शेप ऐसा होगा, एक लोन पेयर होगा और जैसे ये क्या है तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होंगे हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो यहाँ पर क्या जो बनेगा वह क्या होगा इससे कम एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पर बन जाए 107 अंश कितना बन जाए 107 डिग्री, क्योंकि क्या हो रहा है यह लोन पेयर है, यह लोन पेयर और यह क्या है बॉन्ड पेयर, क्या है यह भी बॉन्ड पेयर है और यह भी बॉन्ड पेयर है और यह भी बॉन्ड पेयर है। तो क्या करेगा यह लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दबाता है, क्या होता है रिपल्सन, जिससे क्या होता है बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम। तो बच्चों समझने वाली यह बात है कि जितना लोन पेयर ज्यादा उतना बॉन्ड एंगल कम, जितना लोन पेयर ज्यादा उतना बॉन्ड एंगल कम। तो बच्चों यहाँ भी इसका भी बनाएंगे, जैसे यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर 2 लोन पेयर है तो हमारा क्या है आपका सेंट्रल एटम O और H जोड़ देंगे तो हमारा इस प्रकार से 2 लोन पेयर। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनेगा 105 अंश, कितना बनेगा 105 अंश। तो ये क्या हो गया यहाँ पर देखिए लोन पेयर यहाँ लोन पेयर में क्या होता है रिपल्सन, और यहाँ पर क्या होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होगा। तो बच्चों अब देखिए समझ में आ गया तो किसका बॉन्ड एंगल अधिक और किसका बॉन्ड एंगल कम, तो पता चल गया ना। जिसका क्या हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसका लोन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। तो इसमें देखें अगर इसका ऑर्डर लिखने लगेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा इसका, फिर इसका होगा, तब इसका। तो बच्चों इसमें यह बात समझने लायक थी कि जिसमें लोन पेयर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है।